अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बेसिक्स को स्टडी किए फायर के बारे में, और उसी के साथ साथ फायर की मैकेनिक्स के बारे में हमने थोड़ा जाना। ठीक है। फायर प्रिंसिपल के बारे में जाना, फायर को आइसोलेट कैसे करेंगे उसके बारे में हमने सीखा। और इंशाल्लाह आज आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं सेफ प्रैक्टिसेस की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, हमने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की इंस्पेक्शन करनी होती है। उनको देखना होता है चीज़ों को। ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ठीक है, तो वो काम सिर्फ जो एथोराइज लोग हैं हमारे पास उनको अलाउ होगा। ठीक है, और किसी को हमने अलाउ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है, जो अनएथोराइज लोग हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस या कोई भी चीज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ठीक है। और ना, मिसाल के तौर पर जो अनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं हमारे पास, जिनको उस काम की ट्रेनिंग नहीं मिली होती, ठीक है, ना उनको कोई काम अलाउड है। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा आ जाए, कहता है जी मैं बिजली का काम करता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एथोराइज लोग हैं, सिर्फ वही इन चीजों पे क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है फॉल्टी फिटिंग्स। ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने इंस्पेक्शंस करनी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, जिससे हमें जो भी फॉल्टी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, या किसी बोर्ड में मसला है, या काला हो गया है, या जल गया है, या उसकी तार वायर जो है वो खराब हो गई है, ठीक है, या कट गई है, ठीक है, तो इन चीजों को हमने क्या करना है, आप लोगों ने वक्त पे इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, वक्त पे रिपोर्ट करना है ताकि चीजें वक्त पे क्या हो जाए, उसको ठीक किया जा सके, और रेलिवेंट जो क्या है, एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती है, ठीक है, उसको हमने सिक्योर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स है, ठीक है, उसको बिल्कुल टाइट स्क्रू से टाइट बंद रखना है, कि उसमें कोई चीज टूटी हुई ना हो, कोई तार बिखरी हुई ना हो, मतलब, या कोई चीज बाहर की तरफ तार वगैरह ना निकली हुई हो, ठीक है, जिससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, इन चीजों को मेक श्योर करना है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है हमारे पास, वो बिल्कुल ठीक हालत में क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या करना है, जो हमारे पास प्लग्स होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, और या इसके अलावा जो फ्यूजेस होती हैं, ठीक है, हाँ। उनको हमने क्या करना है, उनको हमने इस तरह का से करना है, ठीक है, कि मतलब उसमें कोई मसला हो तो हमें वक्त पे क्या हो, हमें पता चले। ये पॉइंट इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हमने मेक श्योर करना है कि जो सर्किट्स है हमारे पास ओवरलोड लोड ना हो। ठीक है, क्यों ओवरलोड ना हो, जब सर्किट हमारे पास ओवरलोड होंगे तो उससे हमारे पास क्या होता है, आग लग सकती है। ठीक है, स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे क्या होगी, हमारे पास आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ जितनी भी हमारे पास पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, चाहे वो कोई ड्रिल मशीन हो, चाहे वो कोई लैपटॉप हो, या कोई और भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, ठीक है, उनको हमने इस्तेमाल करने के बाद क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जो हमारे पास वेल्डिंग की स्विच लगी हुई है, ठीक है, अभी आपने वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग वाला घर भी चला गया, लेकिन जो स्विच है वो ऑन है। ठीक है, तो ऐसे हमने नहीं करना। ठीक है, जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेज है, या जो हमारे पास पोर्टेबल इक्विपमेंट्स हैं, या मशीन्स हैं, या कोई टूल्स है हमारे पास, उनको हमें क्या कर देना है, इस्तेमाल के बाद, काम करने के बाद हमने उनको क्या कर देना होगा, हमने डिस्कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है। इसी के साथ ठीक। साथ अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में या घरों पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो बिजली से हमारे पास चलते हैं। तो उस पे हाँ, मैंने तो खुद भी एक दफा ट्राई की थी, उस पे मैंने कपड़े सुखाए थे, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स पे कपड़े सुखाना नहीं, कपड़े वगैरह नहीं सुखानी है। अक्सर ये होता है कि जो कंपनी के हॉस्टल होते हैं, ठीक है, उसमें फिर स्टाफ भी होता है, तो उनको फैसिलिटीज में हीटर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो बाहर तो हम्म। आपको पता है वेंटिलेशन का इशू होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम्म। सुखाने का, ड्राइंग का इशू होता है। तो वो कमरे में ऐसे ही क्या करते हैं, चीज को चलाते हैं। तो ऐसे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये चीज भी क्या कर सकती है, आग लगने का हमारे पास क्या हो सकती है, सबब हो सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फायर की बात की जाए,
तो हमारे पास हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फ्यूल आ जाता है, कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, हमारे पास फ्यूल में आएगा। और फिर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एयर में 21% हमारे पास, 17 to 20% हमारे पास एयर में क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, और फिर इग्निशन की बात की जाए, ठीक है, तो हमारे पास स्पार्क हो गया, लाइटर वगैरह, ये चीजें हमारे पास इसमें आ जाती है। अभी हम थोड़ा फायर की क्लासेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखें, हमें आग ऐसे नजर आती है कि ये की किस्म की है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आग में हमारे पास उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इफ मैं इस पे बात करूं तो इसमें हमारे पास क्लास ए फायर है, क्लास बी फायर है, क्लास सी है, डी है, ई एंड एफ। ठीक है, हमारे पास इसकी कुछ क्लासेस है। अच्छा, जितने इसकी क्लासिफिकेशन है, उतने फिर फायर एक्सटिंग्विशर की भी टाइप्स है। ठीक है, जैसे हमारी कल बात हो रही थी कि भाई जो बिजली से जो आग लगती है, उस पर आप क्या करते हो, पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं करते, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अभी क्लासेस पे सही। तो बात करते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर हम उस आग को कहेंगे जो आग लकड़ी, प्लास्टिक, इन शॉर्ट में बात करूं तो सॉलिड। ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज जलेगी, उससे आग प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास ए फायर कहेंगे। ठीक है।